हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, आपको उसमें सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। मींस लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल कहा है तो क्या मतलब है उससे। ओके, तो देखिए हम इसमें आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम कब बोलेंगे कि कोई इक्वेशन लीनियर है और इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, कोई एक्सप्रेशन है आपके पास में, मान लिया कि एक्सप्रेशन है 7x। अभी क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की गई है, एक 7 और एक x की, जहां पे जो x है आपका वो एक वेरिएबल है और 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, अगर हम इसको किसी नंबर के इक्वल रख लें, जैसे 8 के इक्वल है या 10 के इक्वल है या 0 के इक्वल है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, इक्वलिटी आ गई। और इक्वलिटी में क्या लिखा है, सम कांस्टेंट के इक्वल रखा है इसको, या फिर किसी वेरिएबल के भी इक्वल रख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अब क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। अब है बात कि वो लीनियर कब होगा। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट होता है कोई न्यूमेरिकल नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 7 है, 9 है, 15 है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और वेरिएबल होता है ऐसा, वेरिएबल में मीन्स क्या होगा, वैल्यू वेरी होती है, उसमें कांस्टेंट नहीं होती है। वेरी मीन्स अलग अलग कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होती है वो। और उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, लेटर्स से, अल्फाबेटिकल लेटर्स से। वो कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनकी टर्म्स में हम क्या रखते हैं, वेरिएबल्स डिनोट करते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए एंड बी क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है। ओके, तो और साथ में कंडीशन क्या है, एन इक्वेशन, देखिए डेफिनेशन कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी आर रेशनल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज अगर एक्स 0 होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है आपका, बी कोई कांस्टेंट मींस या वेरिएबल है, कुछ भी है, उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। तो ये एक इक्वेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है आपके पास में, कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि ए और बी तो क्या थे आपके, रेशनल नंबर थे। एक्स वेरिएबल था जहाँ पे आपका, और एक्स 0 हो गया, मीन्स एक्स 0 हो गया, तो ये जो इक्वेशन थी वो एक कांस्टेंट टर्म्स में रिड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन की क्या है, वो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डेफिनेशन किसकी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो फॉर्म क्या रहेगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। क्या रहेगी आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं आपके एक्स और वाई, ए बी जो है आपके रेशनल नंबर है, और सी क्या है आपका, कांस्टेंट है। ए बी रेशनल नंबर है, सी क्या है, कांस्टेंट। और कंडीशन क्या रहेगी कि एक्स और वाई क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए बी रेशनल नंबर्स रहेंगे, सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपके पास आता है इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब इक्वेशन 3 से 4 टाइप से दी हुई होंगी आपको, जिनको सॉल्व करना आपने सीखना है अभी। और एक पार्ट और ऐड है, मींस एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, उसको इक्वेशन में चेंज करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया कि कोई वेरिएबल है, ठीक, मींस एक लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट टाइप हमने ली इसमें कि एक इक्वेशन है किस टाइप की, x माइनस 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस टाइप से दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करना है, सोल्व मीन्स
आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, x इक्वल टू 3 + 1। देखिए कैसे किया हमने ये, इसको हम दो तरीके से दो मेथड से कर सकते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं हम। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या कहता है कि जो भी नंबर जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसके अलावा जो भी आपके पास है उसको क्या करें, आप अपोजिट साइड लेके जाएं। ओके, तो देखिए यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया होगा फाइंड x फॉर x - 1 = 3। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स x के साथ जो भी है उसको एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, -1, ये -1 क्या होगा, अपोजिट साइड जाएगा। बट ध्यान रखना है जब ये अपोजिट साइड जाएंगे तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। जो माइनस में होगा वो प्लस में जाएगा, और जो प्लस में होता है वो माइनस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ जो 1 है ये माइनस में है, अपोजिट साइड किस में जाएगा, प्लस में। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। तो ये तो हमने सिंपल एक टाइप, फर्स्ट टाइप हमने ये ली। अब सेकेंडली क्या है, जब दोनों ही साइड आपके पास क्या हो, वेरिएबल्स हो। अभी आपके पास एक टाइप साइड क्या था, वेरिएबल था, दूसरी साइड एक कांस्टेंट टर्म। तो आप में जो भी इस वीडियो से स्टडी कर रहा है वो आप नोटबुक पेन का यूज करें। ओके, तभी आपको क्लियर होगा। अब मान लिया आपके पास में दोनों ही साइड में क्या है, वेरिएबल है। जैसे मान लिया x - 1 = x - 3 ये गिवन है, और कहा जाए सॉल्यूशन करें, या फिर x + 3 = x + 1 = 2x - 3। इस टाइप से आपको इक्वेशन दी गई है और ये आपको सोल्व करने, मीन्स दोनों ही साइड क्या हो आपके पास में, वेरिएबल हो। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड, मीन्स सेपरेट करेंगे हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स को। तो देखिए आपके पास यहाँ पे x वेरिएबल था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके पास है 2x, जो कि 2x प्लस में है, मीन्स इसके साथ क्या साइन है, प्लस साइन। तो अपोजिट साइड आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, और 1 जो है ये प्लस में है, अपोजिट साइड किस में जाएगा, माइनस में। ये आ गया आपके पास में x - 2x क्या हो गया, -x। -x = -4 है, मीन्स वैल्यू ऑफ x क्या होगी आपकी, 4 आई। कैसे, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपकी, कैंसिल हो गए, या फिर बोले तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड -1 से। तो क्या आ गया, x = 4 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x क्या आई आपकी, 4 आई। तो फर्स्ट टाइप हमने क्या की थी, जब हमारे पास में लेफ्ट साइड में ओनली वेरिएबल था, राइट साइड में क्या थी, एक कांस्टेंट टर्म थी। अब सेकंड टाइप में हमने क्या किया है, जब दोनों ही साइड हमारे क्या है, वेरिएबल है। अब हम थर्ड टाइप कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में इक्वेशन में क्या है, फ्रैक्शन में है। इसमें है लीनियर इक्वेशन, फ्रैक्शन में है। जैसे मान लिया आपके पास इक्वेशन हो x/4 + 6 = x/9 - 11। इस टाइप से एक इक्वेशन है और ये आपको सॉल्व करनी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप क्या करें, पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सेपरेट करें। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की टर्म देखें आप, ये क्या है, वेरिएबल वाली है, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट एक साइड ले रहे हैं और वेरिएबल्स एक साइड। तो हमने क्या किया, जो x/9 इधर प्लस में था उसको अपोजिट साइड ले गए, जो कि हो गया -6/9, और जो 6 प्लस में था उसको अपोजिट साइड लेके गए, तो क्या हो गया, -6। अब ये सॉल्व करें आप। ठीक है, तो 4 और 9 का एलसीएम लिया, उसके लिए हमने 36 को 4 से डिवाइड किया, 9, और 9 × x क्या आ गया, 9x। ये आ गया आपका माइनस साइन। अब 36 जो है इसको क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 4 आया, 4 × x हो गया ये -11, -6 क्या आ गया आपका, -17। अब 9x - 4x क्या होगा, 5x। 5x by 36 = -17। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी है उनको क्या करेंगे, हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे। ये आ गया आपका -17 × देखिए 36 इधर डिवाइड में था, अपोजिट साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा, वो डिवाइड में। तो ये हो गया आपका -17 × 36/5। ये आ गया आपका -612/5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम जनरल सिंपल इक्वेशंस, अगर हमें मीन्स क्वेश्चन इक्वेशन में गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्या था हमारे पास में, जब एक ही साइड में वेरिएबल था, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। सेकंड टाइप हमने की जब हमारे पास में दोनों ही साइड में वेरिएबल गिवन हो, और थर्ड हमने किया
जब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो किस में हो, फ्रैक्शन में। ओके, तो थर्ड हमने किया जब इक्वेशन में क्या हो, फ्रैक्शन हो। अब फोर्थ हम कर रहे हैं जब इक्वेशन नहीं हो, ठीक है, मीन्स डिवीजन ऑफ इक्वेशन हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन दीजिए x+6 अपॉन में x+4 इक्वल टू 2/3 या इक्वल टू 2 ले लीजिए, इस टाइप से होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपका 3 × x+6 इक्वल्स टू 2 × x+4। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करिए, 3 × x क्या हो गया आपका 3x प्लस 3 × 6 क्या हो गया 18 इक्वल्स टू 2 × x हो गया 2x प्लस 8। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस में चेंज हो गया, आपका सेकंड टाइप जो करवाया था हमने, क्या करवाया था सेकंड टाइप, जिसमें दोनों ही साइड आपके पास क्या हो, वेरिएबल्स हो। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन उस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, अब हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओके, तो 2x अपोजिट साइड ले गए हम, अपोजिट साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 18 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम इस साइड रख रहे हैं, तो ये भी अपोजिट साइड गया, माइनस में चला गया। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -10। तो -10 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और जो सॉल्यूशन होता है, वैल्यू होती है, उसको रूट भी बोल सकते हैं, जीरोज भी बोल सकते हैं। मीन्स x = -10 इसका क्या है, जीरोज भी है, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अभी हमने आपको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है ये बताया है। अभी उन्हीं पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप पेन और नोटबुक का यूज करें, इससे आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x - 7 = 9। ओके, 2x - 7 = क्या गिवन है, 9 गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या है आपके पास, 2x - 7 = 9। ये इक्वेशन किस टाइप की है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड में सिर्फ वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपके पास वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट करें। तो अभी आपके पास 7 किस में है, माइनस में, अपोजिट साइड जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। क्या आ गया, 2x = 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 8 आ गई। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 9x + 19 = 100, वो भी उसी टाइप से है। तो 19 अभी आपका किस में है, प्लस में है। हम क्या करेंगे, सेम इसी क्वेश्चन की तरह वेरिएबल और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। ओके, तो वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, जो 19 प्लस में था उसको अपोजिट साइड ले आए, और वो किस में आ गया आपका, माइनस में आ गया। सोल्व करें, 100 - 19 क्या होगा, 81। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9। सो x = 9 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट देखिए, 11x + 10 = 10x + 6। ये किस टाइप का है, जब दोनों साइड में आपके पास में वेरिएबल हो। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट्स को सेपरेट करें आप। या वेरिएबल क्या है राइट हैंड साइड में, 10x, तो 10x को अपोजिट साइड ले जाएं। 10x को जब अपोजिट साइड लेके जाएंगे हम, 10x अभी पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव 10x। और कांस्टेंट टर्म है आपके पास 10 लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में किस में चली जाएगी, वो माइनस में, तो 6 - 10 हो जाएगा। ओके, 11x - x 10x दैट इज x, और 6 - 10 क्या होगा, -4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12x + 5 = 5x + 3। इसको भी क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को क्या करें, सेपरेट करें। तो 5x जो कि एक वेरिएबल है, प्लस में है, अपोजिट साइड आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 12x - 5x दैट इज 7x =
3 माइनस 5 दैट इज -2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, जो 7 है मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड इसको लेके आएंगे आप, तो किस में आएगा, वो डिवाइड में आएगा। क्या आ जाएगा ये, -2/7। ओके, तो -2/7 आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16x + 9 = 9x + 5। ये भी उसी टाइप से है। क्या करेंगे हम, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। फर्स्टली यही करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि 9x एक वेरिएबल है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में ये प्लस में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में किस में आएगा, माइनस में आएगा। सेम इसी तरह 9 किस में है, प्लस में, अपोजिट साइड किस में आएगा, वो माइनस में। ओके, क्लियर। तो 16x - 9x क्या होएगा, 7x = -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -4/7। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट क्या है, 11x + 2 = 2x + 10। ये भी सेम इसी टाइप से है, ये भी सेम इसी टाइप से है, ये भी और नेक्स्ट वन भी। तो ये आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, हमसे पूछ सकते हैं। तो 10th क्वेश्चन तक आपके सेम इसी टाइप से है। अब 11th नंबर देखें आप। 11th नंबर क्वेश्चन किस टाइप से है, यहाँ पे आपके पास में, जहां दो लीनियर इक्वेशन का डिवीजन गिवन है आपको। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, तो ये क्या आएगा, 8 × 3x + 8 = 3 × 9x + 4। ये ब्रैकेट सॉल्व करें, 3 × 3x × 8 क्या आया, 24x + 8 × 8 क्या हो जाएगा, 64 = 3 × 9x दैट इज 27x। आपको ये पता होना चाहिए ब्रैकेट हम किस तरह से ओपन करते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये लिखा है 9 × x - 7, तो ये जो 9 है इसकी पहले x से मल्टीप्लाई होगी, 9x आ गया। सेम 9 की ही किससे होगी, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कॉमन है। ओके, तो 9 × -7 क्या आएगा, 60। तो इसी तरह से 3 × 9x क्या हो गया, 27x हो गया। अब 3 की हम किससे करेंगे, +4 से, क्या आ गया आपका 12। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। ओके, तो वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट करें। 27x अभी प्लस में है, अपोजिट साइड आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 64 जो कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है, राइट हैंड साइड ले आए उसको कांस्टेंट को हम, वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। 24x - 27x क्या आ गया, माइनस का 3x, -3x = 12 - 64 सॉल्व करें, ये आ गया आपका माइनस का 52। -52 आ गया। x की वैल्यू फाइंड आउट करें, -52/-3 दैट इज 52/3, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी। आंसर आपका किसी भी टर्म्स में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, 6x + 3 / 7x + 4 = 2 है। ठीक है, तो इसको भी सेम इसी तरह से सोल्व करेंगे, बट इसमें ध्यान रहे यहाँ 1 2 कोई भी नंबर है। ठीक है, तो 2 में क्या लिखेंगे आप, 1 रखेंगे। और अब क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिमिलर इसी स्टेप्स पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक बार देखिए, तो ये क्या आएगा, 1 × 6x + 3 = 2 × 7x + 4। तो क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 1 × 6x क्या रहेगा, 6x + 3 × 1 क्या आएगा, = राइट हैंड साइड में भी सिमिलरली सॉल्व करें। 2 × 7x क्या हो गया, 14x + 2 × 4 क्या आ गया, 8। अब आप क्या करें, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करें। तो क्या आ गया, ये 6x - 14x = 8 माइनस, ये क्या आ गया आपका, -8x = -8x So what is the value of x, 5/-8 मीन्स -5/8 क्या होगा आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा ये आपके पास में, ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी आपके पास। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की पहले 7x से मल्टीप्लाई होगी, 21x प्लस 3 इंटू 3 9 आ गया, 7 इंटू 9x क्या आया 63x प्लस 7 इंटू 5 क्या आ गया आपका 35। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करेंगे। ओके, तो 21x और वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है 63, ये आ गया 63x इज इक्वल टू 35 माइनस 9। ये आ गया आपका माइनस का 42x इज इक्वल टू 26। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -26 अपॉन -42, ये माइनस हमने यहाँ रख लिया है, 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करें, ये आ गया आपका माइनस का 13 अपॉन 21, तो आंसर होगा आपका -13 अपॉन में 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लीनियर इक्वेशन है और वो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में है इक्वेशन। ओके, इसमें आप चाहे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर ले, वेरिएबल और कांस्टेंट को, या बाद में कर लीजिए, मैंने पहले कर लिया। अब वेरिएबल वाली टर्म क्या है आपकी x/6, x/6 इधर प्लस में है, अपोजिट साइड किस में जाएगा माइनस में, तो x/6 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड में लेके आए क्योंकि 6 है, 6 प्लस में है तो अपोजिट साइड किस में आ जाएगा माइनस, 2 - 6 क्या हो गया आपका -6। अब ये कैसे सोल्व करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का क्या लेंगे हम एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम क्या आया आपका 24, क्या आया 24, ये आ गया आपका, देखो 8 से डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 की क्या कर दी हमने 1 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस, अब क्या करेंगे आप 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 4, 4 इंटू एक्स दैट इज हो गया 4x, 3x माइनस 4x क्या आएगा -x अपॉन 24 इक्वल टू -4। अब माइनस और माइनस दोनों साइड माइनस से क्या हो गया आपके प्लस, x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 24 दैट इज 96, तो आपका आंसर क्या रहेगा 96, मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का 96 होगा। अगर कहा जाए जीरोज क्या है तो वो भी 96 है, रूट ऑफ द इक्वेशन बोला जाए तो वो भी क्या है आपका 96 है। ओके क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/10 + 4 = 6/9 + वो भी सेम कैसा है जिसमें इक्वेशन हमारी किसकी फॉर्म में है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, तो ये वेरिएबल टर्म थी हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले ली और कांस्टेंट को ले गए हम राइट हैंड साइड। ठीक है, x/10 - x/9 क्या आएगा, एलसीएम ले, 10 और 9 का क्या आ गया 90, 90 को 10 से डिवाइड किया 9 आया, 9 इंटू एक्स क्या आ गया 9 माइनस 90 को 9 से डिवाइड करेंगे 10 आया, 10 की क्या करें 1 से मल्टीप्लाई। ओके, 8 - 4 क्या हो गया 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या है 9x - 10x, तो 9x - 10x क्या आएगा -x अपॉन 90 इज इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 4 इंटू -90 दैट इज -360, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x -360, और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी क्या बोला जाएगा -360।